हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 1 अगस्त 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट व कविता दयाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। यानी कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने जो खिलाड़ी हैं बबीता फोगाट और कविता दयाल, इन दोनों को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। तो उप निदेशक बनाया है बबीता फोगाट और कविता दयाल को हरियाणा सरकार ने। किसने बनाया है? हरियाणा सरकार ने बनाया है। अब हरियाणा सरकार ने बनाया है, तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो अपने आप में खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। अगर बात हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, ये उसी पार्टी से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, बात करें हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के अगर हम पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान, ये इसके मुख्य पड़ोसी राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मार्च 2020 मिशन को लॉन्च किसने किया है। तो मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मार्च 2020 मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये नासा क्या है? नासा की अगर हम बात करें तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा नाम है नासा का। किसका? नासा का। और इसरो क्या है? इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी जिसे कहा जाता है, ये भारत की, ये आपको याद रखना है। बात अगर हम नासा के बारे में करें तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो आपको बता दें, प्रीतम सिंह जो है ये भारतीय मूल के हैं, और सिंगापुर में इनको विपक्ष का नेता नामित किया गया है। और सिंगापुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय मूल के किसी नेता को विपक्ष का नेता नामित किया गया है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। क्या है? सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किससे अपना नया सलाहकार नामित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उन्होंने किसको अपना नया सलाहकार नामित किया है? तो अर्चना सोरेन को उन्होंने अपना नया सलाहकार नामित किया है। किसने किया है? यूएनओ प्रमुख ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं उन्होंने अर्चना सोरेन को अपना नया सलाहकार नामित किया गया है। अब अर्चना सोरेन की अगर हम बात करें तो अर्चना सोरेन जो है ये ओडिशा राज्य से आती हैं, ये ओडिशा स्टेट से इनका संबंध है, यानी कि ओडिशा से ही ये आती हैं अर्चना सोरेन। बात अगर हम यूनाइटेड नेशन की करें, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। यदि आप यूएनओ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी आप ये क्लास देखने के बाद में सफलता का अड्डा यूएनओ सर्च करके वो क्लास ले सकते हैं। क्योंकि आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, तो यूएनओ से उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं, और पहले भी पूछे गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी क्लास है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को निजी सचिव नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। बात अगर हम करें नीचे दो विकल्पों के बारे में, तो रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं और राजनाथ सिंह है हमारे वर्तमान के रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। अब जो कोविड-19 महामारी चल रही है, आप सभी जानते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, स्कूल हैं, सभी इस तरह की चीज़ें, जो संस्थाएं हैं वो, और चाहे धार्मिक स्थल भी हो, वो सब बंद। यहाँ तक कि धार्मिक स्थल भी बंद है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब बंद है। तो धार्मिक स्थल को खोलने की घोषणा की है 1 सितंबर से राजस्थान सरकार ने। किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और अगर बात करें कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें कि राजस्थान राज्य के प्रमुख जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा इससे, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तो नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की मिलती है, और दिल्ली
की भी सीमा इससे नहीं मिलती, लेकिन हरियाणा की मिलती है। हरियाणा को आप इससे सटा हुआ राज्य आप इससे कह सकते हैं। हरियाणा और गुजरात और आपका मध्य प्रदेश ये मुख्यतः इसके सीमा वाले राज्य हैं। अगर हम इस वाली साइड की बात करेंगे तो इधर यहाँ पे दिल्ली हो गया, और ये जो ये वाला यहाँ पे गुजरात हो गया, तो ये वाले जो साइड है यहाँ पे ये पाकिस्तान है। यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात का कच्छ, और ये जो ये वाली साइड है इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, और ये यहाँ पे राजस्थान है। तो एक अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से कौन से देश की सीमा मिलती है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान से जो सीमा मिलती है वो पाकिस्तान की मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। किस देश की सीमा मिलती है राजस्थान से? पाकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 राहत योजना के तहत 1.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर संबंधी विनिमयों को मंजूरी किसने दी है? तो ये मंजूरी दी है कोविड-19 राहत योजना के तहत फीफा ने। किसने दी है? फीफा ने दी है। फीफा की अगर हम बात करें आपसे, तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का पूरा नाम है। फीफा की बात करें तो 21 मई 1904 को स्थापना हुई थी, और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। कहाँ पर? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरुण श्रीधर किसके नए सीईओ बने हैं? तो वरुण श्रीधर को भी नया सीईओ बनाया गया है पेटीएम का। किसका? पेटीएम का नया सीईओ बनाया गया है। बात अगर हम वरुण श्रीधर के बारे में करें, पेटीएम के बारे में करें, तो इसके पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा है। 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी, और नोएडा के अंदर पेटीएम का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीवर सफाई रोबोट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि जो सीवर होते हैं जिनकी सफाई की जाती है, तो उसके लिए सीवर की सफाई करने के लिए रोबोट का प्रयोग अब किया जाएगा। तो इस रोबोट का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो सीवर की सफाई जो रोबोट करेगा, अगर हम इस रोबोट के बारे में बात करें कि जो रोबोट है, इस रोबोट का नाम क्या है, तो आपको इस रोबोट के बारे में अगर हम बताएं, जो सीवर की जो सफाई करेगा, इस रोबोट का जो नाम है, इस रोबोट को कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस रोबोट को कहा जाता है बैंडिकूट। क्या कहते हैं? बैंडिकूट। आप इस जो रोबोट है इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। बात अगर हम यहाँ पर गुवाहाटी की करें, तो गुवाहाटी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो गुवाहाटी की अगर हम बात करें, गुवाहाटी कौन सा राज्य? भारत का एक प्रमुख शहर है, और IIT गुवाहाटी के नाम, ये IIT है यहाँ पर, IIT गुवाहाटी, तो इसलिए भी चर्चित है, इसलिए भी ये शहर जाना जाता है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी कौन से राज्य के अंदर आता है? गुवाहाटी जो है वो असम के अंदर आता है। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी असम राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़रूरी है अभियान किसने शुरू किया है? तो बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है भारतीय एक्सा ने। किसने किया है? भारतीय एक्सा के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परवेज़ खान का निधन हुआ है, तो ये परवेज़ खान कौन थे? परवेज़ खान का निधन हुआ है। परवेज़ खान एक अभिनेता थे, और प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका बॉलीवुड के अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के एक सड़क व एक चौराहा का नाम पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा जाएगा? तो लालजी टंडन के बारे में तो आप जानते ही, लालजी टंडन जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इनका निधन हो गया है। तो जो निधन हुआ है इनका, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो ये लखनऊ के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। तो आपको बता दें कि जो शहर का नाम, वे सड़क जो है और जो चौराहा है, जिस शहर के अंदर इनके नाम पर रखा जाएगा, चौराहे का नाम, और लखनऊ के अंदर एक चौराहा पड़ता है उसका नाम, और जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसका नाम अब लालजी टंडन के नाम पर रखा जाएगा। तो शहर है लखनऊ। कौन सा शहर है? लखनऊ है। बात अगर लखनऊ की करें, क्योंकि लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। लखनऊ से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है? लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ से एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 2 क्वेश्चन जो है लखनऊ से अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले भी पूछे गए हैं। गोमती नदी, जी हाँ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उसके अंदर आपका सही विकल्प जो होगा
जो आपसे जो आपका आंसर होगा वो होगा लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। या कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। उसके अंदर जो आपको विकल्प मिलता है, विकल्प के अंदर आपको अन्य शहर भी मिल सकते हैं, लेकिन जो अधिकतर जो विकल्प मिलता है वो लखनऊ मिलता है, और लखनऊ ही इसका सही आंसर होता है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो थे लखनऊ से प्रमुख क्वेश्चन। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता चल गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल से एक और क्वेश्चन बनता है कि आनंदीबेन पटेल को ही अब पहले इनको जिस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे लालजी टंडन बीमार चल रहे थे, तो मध्य प्रदेश का इनको कार्यभार सौंपा हुआ था, लेकिन अब राष्ट्रपति ने इनको मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया है। अब ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और एमपी दोनों का ही यह कार्यभार देख रही है, दोनों राज्यों को ये देख रही है। आनंदीबेन पटेल दोनों राज्यों की वर्तमान में ये राज्यपाल है। और इसमें यह अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है, और राजकीय पुष्प पलाश यहाँ का, सारस या करौंच यहाँ का राजकीय पक्षी है। बात अगर पशु के बारे में हो तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।